प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। अब ये सूर्य की उपस्थिति में सनलाइट लेंगे, यहाँ से ये सनलाइट लिया, जड़ों के माध्यम से, रूट के माध्यम से मिनरल्स एंड वाटर को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में और वातावरण से CO2 लेगा, वातावरण से CO2 लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये O2 को छोड़ेगा, O2 ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जिससे क्या है बैलेंस रहता है वातावरण टोटल। तो हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसको ये बैलेंस करता रहता है पौधा। अब यहाँ से मिनरल्स ऑफ वाटर को जाइलम पत्तियों तक ले जाता है और पत्तियां सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन को स्वयं बनाता है। अब देखिए यहाँ से O2 रिलीज कैसे करता है। O2 हम मानते हैं यहाँ पत्तियों के माध्यम से, ये देखिए पत्ती है, यहाँ मानते हैं एक स्टोमाटा होता है, एक स्टोमाटा, जिसके थ्रू प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। आप देखेंगे पत्तियों में एक छिद्रनुमा दिखाई देगा, यहाँ है एक छिद्रनुमा दिखाई देगा, जिसको कोर बोलते हैं, स्टोमाटा। यहीं से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और CO2 को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। यहीं से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होता है, जिसमें पौधे हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके वजह से हमारे वातावरण को बैलेंस करता रहता है। अब यहाँ से रूट के माध्यम से मिनरल्स वाटर जाइलम पत्तियों तक पहुँचाता है और पत्तियों से पके भोजन, ये फ्लोएम का काम होता है। ये फ्लोएम है, फ्लोएम का काम होता है कि पके मटेरियल को पूरे लीफ और पूरे पार्ट में सप्लाई करना। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे CO2 लेगा वातावरण से और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, जिससे हमारा वातावरण पूरी तरह से बैलेंस रहता है। यहाँ मान लेते हैं कोई भी जीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वातावरण में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फैक्ट्रियों से, व्हीकलों से निकलने वाले धुआं धकड़ है, ये सारे CO2 को छोड़ते हैं। और अगर हमारे वातावरण में अगर 21% ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हालांकि बैलेंस हो पा रहा है, क्योंकि एक समय पश्चात ऐसा होगा कि वो ऑक्सीजन तो खत्म होगा ही होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर हम कैंडल एक शीशे वाली ग्लास में जलाते हैं, तो हम यहाँ कैंडल जला के जो शीशे ग्लास है उसको ढक देते हैं, तो आप देखिएगा कुछ समय पश्चात कैंडल बुझ जाता है। क्यों? इसलिए बुझ जाएगा क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो अगर मानते हैं हमारे पूरे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, तो अगर हमको ऑक्सीजन की खपत है, हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की खपत है, तो अगर हम ये पूरा हमारा वर्ल्ड मान लीजिए वातावरण है, इसमें 21% है, तो एक समय तो खत्म होगा ही ना ऑक्सीजन। तो समझिए ये बैलेंस कैसे हो रहा है। बैलेंस ये पौधों के माध्यम से हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से 21% बैलेंस हो रहा है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए, जिससे वातावरण में हमारा ये जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो हमेशा बने रहे और हमारी आवश्यकता पूरी होते रहे। तो
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, जिससे जितने भी CO2 और ऑक्सीजन है हमारे वातावरण में बैलेंस रहे और हम